और यहाँ पे हम लोग ने दोनों स्टेटमेंट कंबाइन कर लिया। तो आप लोग चाहे तो इसको अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप लोग एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ बात क्या कर रहा है, कोई एक्चुअल एरे एग्जिस्ट नहीं हो रही है, बस ये कंपाइलर को बताया जा रहा है कि एक, और इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, ये पहला 0 पे होगा, दूसरा 1 पे होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ एरे इन जावा। जावा सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एरेज। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हमारे एरे टॉपिक का थर्ड पार्ट है, राइट। प्रीवियस पार्ट्स में मैंने एरे क्या होता है वो सारी चीज़ समझाई थी, नॉर्मल डिक्लेरेशन बताया था और प्रॉपर्टीज़ बताई थी, और एरे की वर्किंग कैसी है, कैसे हम लोग इसको इंडेक्सिंग करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं वो बताया था। इस पार्ट में हम लोग आपको एरे को क्रिएट करना, इनिशियलाइज करना और एक्सेस करना बताएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से क्लियर हो पाए, राइट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो डिक्लेयरिंग एन एरे, इट इज़ जस्ट हाउ वी कैन क्रिएट एन एरे वेरिएबल। नो एक्चुअल एरे इज exist. It is merely tells the compiler that this variable यानी int array will hold an array of the integer type. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई एक्चुअल एरे एग्जिस्ट नहीं हो रही है, बस ये कंपाइलर को बताया जा रहा है कि एक एरे है जो इंटीजर टाइप का है, इसमें एक एरे वेरिएबल है जिसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड होंगी, राइट। इतनी स्टेटमेंट से यही डिफाइंड हो रहा है, राइट। यानी एक ए नाम का एरे वेरिएबल है जिसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, राइट। ये कंपाइलर को बता रहा है, फाइन। तो हम लोग चाहे तो इसको ऐसे लिखें और चाहे तो ऐसे लिखें, दोनों बात सेम है, राइट। और यहाँ पे इंट की जगह कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है और कैरेक्टर भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, राइट। तब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इसमें हम लोग कैसे इनिशियलाइजेशन करेंगे। अभी आपने प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने डिक्लेरेशन देखा, अब हम लोग इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो एरे इनिशियलाइजेशन क्या है इन जावा में, when an array is declared only reference of an array is created, right. The general form of new as it applies to one dimensional array as appear it follows means, अभी जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि एरे क्या है, इतनी स्टेटमेंट से क्या हो रहा है कि कंपाइलर को केवल इतना बता रहा है कि एक ए नाम का एरे वेरिएबल है जिसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, राइट। तो ये एरे डिक्लेरेशन हो गया, फाइन। अब इनिशियलाइज करने के दो तरीके होते हैं। पहला क्या है, इनिशियलाइज एन एरे विद है फिक्स्ड साइज और डिफॉल्ट वैल्यूज, यानी इनिशियलाइज करना फिक्स्ड साइज और डिफॉल्ट वैल्यू से, राइट। यानी डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो, जैसे इंटीजर की 0 होगी, स्ट्रिंग की नल होगी, फाइन। तो यहाँ पे देखिए हमने डिक्लेयर किया, यहाँ पे हमने इसको मेमोरी एलोकेट की, फाइन। और यहाँ पे हम लोग ने दोनों स्टेटमेंट कंबाइन कर लिया। तो आप लोग चाहे तो इसको अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप लोग एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, राइट। तो इससे क्या हो रहा है कि एक ए नाम का एरे है, वो किस डेटा टाइप का है, इंटीजर, और उसमें कितनी वैल्यू स्टोर होंगी, 5, राइट। और इंडेक्सिंग कहाँ से होगी, 0 to 4, फाइन। पहला रूम नंबर 0 होगा और लास्ट रूम नंबर क्या होगा, 4, ठीक है। सो द एलिमेंट इन एरे एलोकेटेड बाय न्यू, यानी ये न्यू, राइट, विल ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड टू 0 फॉर न्यूमेरिक टाइप्स एंड फॉर बूलियन फॉल्स एंड फॉर रेफरेंस टाइप नल, राइट। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे आपको पता ही है कि न्यूमेरिक टाइप के लिए 0 हो जाएगा, बूलियन के लिए फॉल्स हो जाएगा और रेफरेंस टाइप के लिए नल हो जाएगा, फाइन। हम आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड इनिशियलाइजेशन टाइप क्या है, जब हमें वो वैल्यूज़ ऑलरेडी पता है, राइट, वो सारी वैल्यूज़ पता है, तो हम लोग उसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे। पहले जैसे हम लोग इंट ए कर देते थे, और ए की अगर मान लीजिए हम लोग को वैल्यू पता होती थी तो हमने यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 3 कर देते थे, राइट। तो यहाँ इनिशियलाइज करते थे। अब जैसे हमें मान लीजिए एरेज की वैल्यूज़ पता है, तो हम लोग कैसे इनिशियलाइज करेंगे। तो उसके लिए when we know the values we want to store it, we can initialize the array with a specific directly like this, right। अब यहाँ पे देखिए a array नाम का वेरिएबल है, किस डेटा टाइप की वैल्यू से होल्ड कर रहा है, इंटीजर, और कितनी वैल्यूज़ हैं, टोटल वैल्यूज़ 5 हैं, राइट। और इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, ये पहला 0 पे होगा, दूसरा 1 पे होगा, तीसरा 2 पे होगा, चौथा 3 पे होगा और पाँचवा 4 पे होगा, राइट। तो इसमें भी हम लोग उसी तरह वैल्यू फाइंड करनी होगी। अगर मान लीजिए हमें लास्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, क्या होगी, N4, राइट। पहली वैल्यू फाइंड करनी होगी तो क्या होगा, A0, राइट। तो इस तरह हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कर्ली ब्रैकेट लगाना जरूरी है, और जो वैल्यू सेपरेट होंगी किससे होंगी, कॉमा से, फाइन। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ एरे इन जावा। जावा सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एरेज। पहला है सिंगल डायमेंशनल एरे जो हम लोग पढ़ेंगे, और डबल डायमेंशनल भी पढ़ेंगे, राइट। और 3 डायमेंशनल आगे हम लोग जैसे दोनों पूरे हो जाएंगे तो अगर आप लोग की रिक्वेस्ट होगी तो और डायमेंशनल में भी हम लोग पढ़ेंगे, राइट। अभी के लिए सिंगल डायमेंशनल और डबल डायमेंशनल पढ़ेंगे। तो सिंगल डायमेंशनल आप लोगों ने देख ही लिया कि ऐसे होता है।
तो डबल डायमेंशनल के लिए अभी आगे हम लोग आगे आएंगे। आज जब आप लोग को सिंगल डायमेंशनल क्लियर हो जाएगा तो हम लोग डबल डायमेंशनल पे आगे मूव ऑन करेंगे। फाइन। तो ये सिंगल डायमेंशनल होता है और ये डबल डायमेंशनल होता है। डबल डायमेंशनल मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, रोज एंड कॉलम होते हैं। ये हमारा रोज हो गई, राइट, और ये हमारे कॉलम्स होते हैं। मैट्रिक्स आप लोगों ने अगर मैथ में पढ़ी है तो उसी हिसाब से होता है। तो ये रोज हमारा और ये कॉलम। फाइन। तो आई होप फ्रेंड ये आपको एरे का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। ये एरे का इंट्रो पार्ट अगर आपको क्लियर हुआ है, डिस्कशन अच्छा लगा है, थोड़ा हेल्प हुई है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा, राइट। और इसी तरह मैं आगे एरे के रिलेटेड इस पर प्रोग्राम भी लेकर आऊँगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा, राइट। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।